हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर को होने वाला है। तो उसके मद्देनज़र हम डेली एक प्रैक्टिस सेट अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकें और आप अपने तैयारी का सच्चाई जो है जान सकें। तो उसी क्रम में जो है आज हम 150 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे विथ एकदम ट्रिक के साथ। मैथ और इंजीनियरिंग बताएंगे, आप लोग ज़रूर लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर या झारखंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है? दोस्तों, राजधानी और मुद्रा से एक या दो क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो आप लोग ज़्यादातर जैसे यूरोपीय कंट्री जो भी है उसका आप लोग मुद्रा और कैपिटल जरूर याद रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों, युआन जो है ये चीन की मुद्रा है। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। और इटली का मुद्रा क्या है? तो लीरा है। और यूगोस्लाविया का मुद्रा क्या है? तो दिनार है। अगला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। अगला क्वेश्चन है, यह करेंट का क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या है? तो वायु लिंक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका थीम है हमारे ग्रह में निवेश। दोस्तों, 2024 का थीम क्या है? तो 2024 का थीम है अर्थ और प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो दोस्तों, इसमें सुमेलित कौन नहीं है? तो इसमें सुमेलित जो है ये नागपुरी जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि नागपुरी जो है इंडो आर्यन भाषा है। क्या है? इंडो आर्यन भाषा। इंडो आर्यन भाषा में कौन कौन आता है? तो दोस्तों, करमाली भी इंडो आर्यन भाषा है, करमाली। और द्रविड़ भाषा समूह में कौन कौन है? तो द्रविड़ भाषा में एक तो माल्टो है, एक कुडुक है। माल्टो और कुडुक द्रविड़ भाषा में है। और दोस्तों, जैसे इंडो आर्यन भाषा में और कौन कौन है? तो खोटा भी है, खोरटा। तो इसका आष्टिक भाषा नहीं होगा नागपुर, क्योंकि यह इंडो आर्यन भाषा है। सी आंसर हो जाएगा। योग तथा आयुर्वेद पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो जाग्रेब में किया गया। जाग्रेब किसकी राजधानी है? तो क्रोएशिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? दोस्तों, प्राग किसकी राजधानी है? तो प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है। और वियना ऑस्ट्रिया का है। और बर्लिन किसका है? जर्मनी का। अगला, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, मोती मस्जिद जो है आगरा के किला में है, जो शाहजहां बनाया था। दोस्तों, लाल किला में भी मोती मस्जिद है। तो लाल किला में जो है लाल किला में जो मोती मस्जिद बनाया है औरंगजेब बनाया है। तो पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मैरियल पैलेस, ये सभी जो है पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। अगला है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो दोस्तों, भगवद गीता को कहा था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नीति किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया। अगला है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो ए में है, एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए। राष्ट्रीय सरकार तो स्थापित नहीं करने के लिए भेजा था। बी में है, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। यही आंसर होगा। अगला है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन है? तो दोस्तों, आलम आरा है। पहली बोलती फिल्म कौन है? आलम आरा है। और दोस्तों, इसका डायरेक्टर कौन था? तो इसका डायरेक्टर जो है देसीर ईरानी था। कौन था? देसीर ईरानी। और पहली मूक फिल्म कौन था? हरिश्चंद्र। और इसका डायरेक्टर जो है दादा साहब फाल्के था, 1913 में आया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर का भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? तो नागपुर में। अच्छा क्वेश्चन है।
ऊंचे क्षेत्र में लेटराइट मृदा की रचना होती है तो अम्लीय होता है। दोस्तों लेटराइट मिट्टी की कैसे बनता है, जहाँ पे अधिक वर्षा होगी तो निक्षालन की वजह से जो है लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो नीलगिरी जीव मंडल था जो 1986 में बना था। भारत में बायोस्फीयर कितना है, तो टोटल 18 है। अगला है, भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो किसके लिए, चाय के लिए। दोस्तों चाय का एक है कि अगर चाय की खेती हो रहा है तो चाय के पेड़ के नज़दीक जो है पानी थोड़ा भी रुकना नहीं चाहिए। अगर रुकेगा तो ये चाय खराब हो जाएगी, चाय का पेड़ जो है मुरझाने लगेगा, इसलिए इसको ढलान पे उगाते हैं। लेकिन धान के खेत में जो है पानी रहना जरूरी है जड़ में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो कौन सा मिलान सही नहीं है, भिलाई स्टील प्लांट जो है ये सही नहीं है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट महाराष्ट्र में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। बाकी बात राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड से उस संरक्षणवादी और सक्रिय कार्यकर्ता की पहचान करें जो महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2017 पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में से एक है। तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, ये जमुना टुडू है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं तो CSO के द्वारा। दोस्तों अब जो है 2019 में CSO और NSS को ऐड करके ये NSO बना दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीक नहीं है, तो दोस्तों मात्रात्मक ये नहीं है, बाकी ये नहीं है क्योंकि ये गुणात्मक है। नगद आरक्षण मूल्य यानी CRR, बैंक दर और SLR ये सभी जो है मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीक है। अगला है, GST क्या है, तो दोस्तों GST जो है एक अप्रत्यक्ष कर है और ये 101 अनुच्छेद संशोधन द्वारा 101 एक्ट के द्वारा जो है हमारे संविधान में ऐड हुआ है। और ये कब हुआ, तो 17 जुलाई 2000 कब, यानी 1 जुलाई 2017 को GST कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन है, समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, तो पाँचवीं पंचवर्षीय, क्योंकि 1974 से 79 था, लेकिन मोरारजी देसाई के सरकार में 78 में ही इसको समाप्त कर दिया गया। अगला है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषता है, तो संघीय स्वरूप का। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है और संसद के बारे में जो भी है ब्रिटेन से लिया गया है और USSR से फंडामेंटल राइट लिया गया है। दोस्तों कनाडा से क्या लिया गया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपिता जो सलाह लेता है वो लिया गया आर्टिकल 143 के तहत। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है। संघात्मक सरकार कनाडा से लिया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद के संगठन है, तो तीनों हो जाएगा, जिसको सरल लिखते हैं याद करने के लिए। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी संसद की चर्चा किस में है, 79 में। सरल यानी 79 में है इसका, राज्यसभा का 80 में और इसका लोकसभा का 81 में। अगला है, भारत में आधिकारिक लोकतंत्र निम्नलिखित से कौन सुनिश्चित करता है, आधारिक लोकतंत्र यानी सबसे नीचा पंचायती राज। निम्नलिखित में से कौन द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक लेखक है, तो संजू वर्मा है। अगला है, इसरो का 2022 का पहला प्रक्षेपण कौन था, तो यही PSLV C-52 था और इसके थ्रू क्या छोड़ा गया था, तो EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 छोड़ा गया था। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ, तो दोस्तों आया था 2005 में, लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को और नरेगा से मनरेगा कब हुआ, 2009 में। अगला है, झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के समय, तो सैयद सिबते रजी के समय
और कब लगा था? तो ये लगा था 19 जून 2009 को, 19 जून 2009 को। दूसरा बार कब लगा? तो 1 जून 2010 को। मोहम्मद फारूक था उस समय राज्यपाल। और 18 जनवरी 2013 को जो है सर सैयद अहमद के राज्यपाल थे, उस समय लगा था। कब? 2013 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब साइंस में है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। अगला है, पानी की टंकी ऊपर देखने से किसके कारण गहराई दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है। किसकी अधिक होती है? तो ये किसका हो जाएगा? अवरक्त किरणों का। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे एक ट्रिक है RMI यानी रेडियो माइक्रो इंफ्रा, इसके बाद जो होगा विजिबल हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, इसके बाद एक्स और डेल्टा। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसका होता है? डेल्टा का होता है, और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होता है, लेकिन तरंग जो है सबसे कम होता है। सबसे अधिक तरंग किसका होता है? रेडियो वेव का। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, परावैंगनिक किरण। तो अवरक्त किसको बोलते हैं? ये अल्ट्रा वायलेट को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त किरण। स्वतंत्र रूप से लटकते हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम से। न्यूटन का तीसरा नियम कह रहा है कि हम जिस पे जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही से वो हम मेरे ऊपर भी फोर्स लगाएगा। तो अगर स्वतंत्र रूप से लटका है तो अगर हम कील उस पर मारेंगे तो वो उतना ही से फोर्स लगाएगा, तो इसके वजह से वो अंदर नहीं धंस पाएगा। यही न्यूटन का तीसरा नियम को फॉलो करता है। अगला है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश बाल आपस में चिपक जाते हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। इसे एक और क्वेश्चन आता है कि वर्षा का जल गोल क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। और प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा किसका होता है? स्टील का होता है, याद रखिएगा। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा विद्युत ऊर्जा है। और माइक्रोफोन क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जब हम बोलेंगे तो ध्वनि ऊर्जा होगा, उसके बाद तार में जो है विद्युत धारा ऊर्जा प्रवाहित होगा, और विद्युत ऊर्जा को फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कौन करेगा? वही टेलीफोन। लेकिन लाइन में जो है विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होता है। PM 2.5 दर्शाने वाले वायु की गुणवत्ता के कारण तो जो वृद्ध पुरुष है, महिला हो, उसके लिए खतरनाक होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो वही पारद Hg जिसको बोलते हैं। स्टील में कार्बन की प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5। शुष्क बर्फ किसका ठोस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। अगला है, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैसें है, तो मीथेन गैसें हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का pH मान 0 के करीब है? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, वो 0 के करीब होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर से। दोस्तों आर्सेनिक से ब्लैक फुट हो जाता है। अगर पानी में आर्सेनिक ज़्यादा होगा तो ब्लैक फुट होगा, और नाइट्रेट अधिक हो गया तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, और मरकरी हो जाता है। तो क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिए, मरकरी अगर पानी में बढ़ जाएगा तो कौन सी रोग होता है? जापान का वो नाम है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। मानव की पसलिया के साथ किसके साथ जुड़ा रहता है? स्टर्नम के साथ। मनुष्य के हृदय के अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, NF हार्मोन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? दोस्तों अत्यंत खतरे में है तो सफ़ेद पेट वाले बगुले का हो जाएगा। DNA में पाई जाने वाली शर्करा, तो दोस्तों पेंटोस होता है। एक पेंटोस होता है जिसमें 5 कार्बन युक्त होता है, और एक क्षार होता है जिसमें पिरामिड, और एक और होता है जिसमें ग्वानिन ACTG होता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थियोसिन। ये आप लोग नाम जानते होंगे। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? दोस्तों अमीबा में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं है। लाल सरांग बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होता है? तो ये गन्ना का होता है।
अगला है 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालें। तो दोस्तों 15, 25, 40, 75 इसका एलसीएम निकालेंगे तो 600 होगा, और 600 से जो कटेगा वो होगा। तो यहाँ पे 2 कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी कह रहा है, देखिए ये भी कट रहा है। तो 9000 में 600 जोड़ो 9600, तो बड़ी से बड़ी संख्या बी हो जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या को अंकों का योग। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आप ऑप्शन से बना सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ये है, देखिए उल्टा करने पे 18 अधिक हो जाता है, तो इसको उल्टा कीजिए। 57 से कितना, ये 18 हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसका जस्ट हो जाता है 8 हो जाएगा, और 5 से भाग दीजिए तो 12 हो गया। तो 12 गुने 8 अब बटे 2 अब बटे 3, 4 3 चौका 12। दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए। जैसे 16 में 60 गया तो 8 हो गया, तो 60 गुने 1/5 गुने 8 बाई 2 गुने 1/3, तो ये 12 हो गया, 4 हो गया, 3 चौका 12, 16, यानी 38 में से 16 गया तो 22 हो जाएगा। अगला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसमें भी क्या है, 8, 12, 16 का एलसीएम निकालिए, और 2 ऐसा एलसीएम आने के बाद इसमें आसपास जाइए और 2 भाग दे के देखिए, वो एलसीएम से 2 से जिसमें बचेगा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मूल्य 25% बढ़ा दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मूल्य जो है 25% बढ़ा दिया जाता है। 25% 1/4, तो 4 से 5 हो जाता है। फिर उसे 20% कम कर दिया जाता है, तो 20% का मतलब 1/5 हो गया, तो 5 से 4 कर दिया गया। तो देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा। एक दुकानदार ने वस्तु की कीमत 1280 रुपया किया और 10% का छूट दिया। तो 10% के छूट का मतलब 1/10, तो यानी 10 की वस्तु 9 में बेच दिया। फिर कह रहा है 20% का लाभ हुआ, यानी 5 का वैल्यू 6 रुपये में। देखिए ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो देखिए इसको इक्वल करना होगा रेशियो से। तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 3 से करेंगे, तो 6 × 3 तो 18 हो जाएगा, 9 × 3 तो 18 हो जाएगा। तो देखिए 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा, ये 20 हो जाएगा। तो कह रहा है 20 का वैल्यू कितना दिया है, 1280। देखिए 20 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 1280, तो 1280 बटे 20 काट दीजिए, 8 64, उधर कितना था 15 था, तो 64 गुने 15 करें, 15 चौका 60 हासिल 6, 15 छक्के 90, 6 96, तो 960 हो जाएगा। एक विज्ञान पुस्तक के 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान है, तो 5 और 9 6, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो गया। तो कितने का इसका कह रहा है निकालने के लिए, 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। सुमन, साक्षी और मयंक एक साझेदारी है। सुमन साक्षी के 5 गुना है। देखिए मयंक साक्षी और मयंक के निवेश से, तो मयंक 5 मानिए, इतना भाग है तो 3 हो जाएगा, और इसका सुमन जो है कितना है, 3 गुना है, तो 15 हो जाएगा। तो 15, 3 और 5 का अनुपात आ गया, और टोटल अर्जित कितना है, तो 15, 5, 20, 23, 23 है, वैल्यू कितना है, 23,000 है, तो 1 का वैल्यू 1000। तो इसमें पूछ रहा है कि अर्जित हुआ तो साक्षी का, तो साक्षी कितना है, तो साक्षी 3 है, तो 1000 का 1 का वैल्यू 1000 है, तो 3 का वैल्यू 3000 हो जाएगा। अगला है अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में। देखिए अशोक और किरण 10 घंटे में, फिर किरण और रोहन 15 घंटे में। ये सब अच्छा क्वेश्चन होता है, इजी होता है। रोहन और अशोक 12 घंटे, एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। तीनों मिल के डबल हो जाएगा, 1 + k + r कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका इफिशियंसी माने एक दिन में 15 काम करता है, तो आधा आदमी काम कितना है, 2। तीनों आदमी मिलकर जब काम करेगा तो 60/15 गुने 2 हो जाएगा, 15 चौका 60, 8 दिन में तीनों आदमी मिलकर काम करता है। अब फिर इसमें पूछ रहा है अकेले इस काम को पूरा करने में किरण, तो किरण के अलावा जो लिया है अशोक और रोहन, तो अशोक और रोहन कितना दिन में काम कर रहा है, 12 घंटा में। तो 12 और 8 का एलसीएम 24, तो इसका 12 दूना 24 और 8 3 24, 3 हो गया। तो तीनों आदमी मिलकर 3 काम कर रहा है, 2 आदमी मिलकर 2 काम कर रहा है, तो एक आदमी कितना 1 काम करेगा, तो 24 कितना 1 से भाग दे देंगे, 24 घंटा हो जाएगा।
एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में एलसीएम मेथड से बनाएंगे, इजी है, बन जाएगा। इसका आंसर जो है ये आ जाएगा। दोस्तों आप लोग के भी कम टाइम होगा, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो हम जो समझाना चाह रहे हैं ज़रूर समझते होंगे। अब देखिए 25,000 रुपये की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात करें 7%, इजी सम है। पर देखिए 2 साल में इतना है, 3 साल में इतना है, तो कितना रुपया बढ़ रहा है? तो दूसरा से तीसरे ईयर में जाएंगे तो कितना बढ़ रहा है? तो 1606 में 1460 घटाइए, 6 का 6, 10 में से 6 गया तो 4 बच गया 5, 5 में से 4 गया 146 रुपया इंटरेस्ट है। कितना में? 1460 रुपये में। गुने 1460 भाग करेंगे, गुने 100 करेंगे, 10% आ जाएगा। 25 वस्तु का औसत 50 kg है। देखिए 25 वस्तु का औसत 50 kg है और x वस्तु बढ़ता है तो 500 ग्राम बढ़ता है औसत में। तो मान लीजिए x जो है 50 kg का होगा और 26 आदमी का 500 ग्राम बढ़ गया है तो 13 kg हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? तीसरा जो व्यक्ति x है उसका 63 kg हो जाएगा। 200 मीटर और 150 मीटर का 2 लंबी ट्रेन है और एक ही दिशा में चल रहा है और एक दूसरे को कितना से माने सेकेंड में पार करेगा? एक ही दिशा में चल रहा है, टोटल डिस्टेंस पार जो करेगा 350 और सेम डायरेक्शन में है तो घटा देंगे 5 और मीटर पर सेकंड में गुना करेंगे 5/8 18 से 18 ऊपर चल जाएगा और 25 से 14 मतलब 14 से कट जाएगा। 18 गुना 14 कितना हो जाएगा? 252 सेकेंड। इसमें क्या है, इसको डिवाइड करेंगे तो x+1 आएगा। 2 शंकु ऐसे हैं जिनके देखिए 1/3 पाई r² h होता है इसका आयतन, तो 1/3 पाई दोनों में है कट जाएगा तो r1/r2 h स्क्वायर में h1/h2 बराबर कितना? 1/10 दिया हुआ है आयतन का। तो h1/h2 कितना है? 2/5, तो इधर आएगा तो 5/2 हो जाएगा। तो काट दिए 5 दूना 10, 1/4 हो गया, स्क्वायर है तो 1:2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 7/5, इजी है बहुत। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का आंतरिक कोण है। दोस्तों फार्मूला याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा। इसका फार्मूला होता है 2n - 4 × 90/n बराबर 168। काटिएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। और 69 में है, इतना को किस न्यूटन संख्या का योग करे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो दोस्तों 57 ऐड करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 512 के कितने गुणांक पूर्ण वर्ग होगा? तो 55 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए 1 होगा, 2 होगा, 8 होगा, 8 के स्क्वायर करेंगे उससे भाग देंगे तो कट जाएगा। एक 16 होगा, 32 होगा, तो 5 हो जाएगा। देखिए विकास पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है 75 मीटर, 25 मीटर, फिर 25 मीटर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ के 40 मीटर आता है, फिर राइट लेफ्ट मुड़ता है। तो ये पूरा 75 है, ये 40 है, यहाँ पे आई पूरा 75 है तो 25 मीटर हो जाएगा। पूरा 75 है, 75 में से 25 घटाएंगे तो 35 हो जाएगा। इसमें त्रिभुज गिनिए तो इसमें 8 गो होगा। इसमें देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 12 गो इसमें होगा, 12 तीन गो इसमें, 3 गो इसमें, तो 12 8 20, 3 23, 3 26, 26 हो गया। 26 हो गया, देखिए 26 हो गया। अब अंदर वाला जोड़िए 26, एक गो इसमें से नहीं लिए हैं इसलिए इसमें जोड़ेंगे तो 26 4 30, 30 4 गो, एगो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये छोटका ये 2 गो हो गया, 34, टोटल 34 है। आप लोग काउंट कीजिएगा जरूर आएगा। कुछ शिक्षक दार्शनिक है, कुछ टीचर जो है दार्शनिक है और कुछ दार्शनिक लेखक है, तो कुछ लेखक हो गया। तो इसमें कह रहा है कुछ लेखक शिक्षक है, तो लेखक शिक्षक है तो नहीं हो जाएगा, ये इधर इधर है। कोई भी लेखक शिक्षक नहीं, दोनों फुलफिल नहीं कर रहा है लेकिन संभावना हो सकता है, तो 1 या 2 हो जाएगा आंसर। घड़ी 3 बज रहा है यदि मिनट की सुई का सिरा उत्तर पूर्व है। एक घड़ी है, इसका मिनट का से ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट हो जाएगा।
ये दक्षिण पूर्व आंसर आता है इसका। अगर को इतना लिखा जाता है, सेम सेम लिखा गया, लास्ट वाला को जो है 27 से घटा दिया है, तो सेम सेम लिखा गया और 7 घटा दिया है, तो यही हो जाएगा इसका। देखिए 6 का स्क्वायर गुना कीजिए, 8 छक 48 और -9 39, 7 9 63 -11 कितना करेंगे तो 13 हो जाएगा इसका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। रवि स्कूल जाना चाहता है, वो अपने घर से निकलता है जो पूरब में है, ये पूरब में है, ये पूरब है उसका घर। अब निकलता है इधर, तो बायां साइड में अस्पताल है और सामने क्या है, जाता है बायां साइड में थिएटर है, सामने अस्पताल है, तो कौन इधर होगा स्कूल, तो उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें 1 जोड़े हैं, इसमें 3 जोड़े हैं, इसमें 5 जोड़े हैं, इसमें 7 जोड़े हैं, इसमें 9 जोड़ेंगे, तो 17 और 9 कितना होता है, 17 और 9 26, यानी जेड हो जाएगा। कंप्यूटर इसका उल्टा करके लिखा है, तो ये हो जाएगा। इसमें कह रहा है कबूतर, पक्षी और कुत्ता, तो ये हो जाएगा। देखिए इसमें इसका अपोजिट ये आएगा, इसका अपोजिट ये आएगा, इसका अपोजिट ये आएगा। तो देखिए ये स्टार के अपोजिट क्या है, 0 है, तो ये नहीं बनेगा। स्टार है, देखिए यहाँ पे स्टार का अपोजिट 0 है, इसमें नहीं है। स्क्वायर का अपोजिट क्रॉस वाला है, ये भी नहीं है, और ये है, तो यही बन जाएगा। सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता की पत्नी, यानी मेरे पिता का पत्नी क्या हो, मम्मी हो गया, अब मम्मी का एकमात्र पुत्र मैं हो गया, पुत्र की पुत्री है, तो पुत्री है, तो क्या हो गया, पिता हो गया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अधीश, यानी प्रथम क्या हो रहा है, 1 से M तक प्रथम अधीश हो जाता है, N से Z तक सेकंड अधीश होता है, तो इसको उल्टा कर देता है, कीजिएगा तो आइए सर आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। तो उस वर्तमान, जैसे उसका उम्र, पिता का उम्र 35 वर्ष है, जिस समय उसकी बच्ची की उम्र 10 वर्ष है, तो वर्तमान में शादी के समय 25 वर्ष हो जाएगा। इसमें 4 है, तो 4 चौका 16 बन जाएगा, तो 16 किस में, एक ही में है, ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1 को देखिए यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर बनाइएगा तो नहीं बनेगा। जैसे 1 है लिखा है, तो इसमें 3 वर्ड है, तो 3 का क्यूब क्या है, 27 हो गया। इसमें 4 वर्ड है, 4 का क्यूब क्या है, 64 हो गया। इसमें 7 वर्ड है, 7 का क्यूब करेंगे 343 हो जाएगा। कह रहा है कि रेल यात्री के दौरान आपने देखा कि कोई कोच से व्यक्ति ट्रेन से नीचे गिर जाता है, तो ट्रेन को रोकेंगे क्योंकि अलार्म चेन खींच के उसको मदद करेंगे। 42 छात्रों की कक्षा में 90 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 42 छात्रों को एक कक्षा में राकेश तनवीर से 6 स्थान आगे है, तनवीर से, तो तनवीर ये है, राकेश 6 आगे है, यहाँ 5 हो गया। यदि तनवीर आखिर से 18वें स्थान पे है, 18वें स्थान पे है, तो 17 ये हो गया। तो इसका आंसर जो है 19वां आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को क्या करना रहता है, सूचनाओं में कन्वर्ट करना रहता है। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है, तो दोस्तों असेंबली नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, यानी देख नहीं सकते हैं, तो असेंबलर है। किसी परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होगी जब हम स्विच ऑफ कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो परम 8000। अगला है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या होता है, राइट क्लिक करेंगे। पिक्सल क्या है, तो ये पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशन भाग है। इनमें से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है, दोस्तों ड्रम जो है प्रिंटर है। कौन सी मेमोरी सबसे छोटी और सबसे तेज और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कैश मेमोरी। अगला है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक भंडारण होता है, तो हार्ड ड्राइव में। अगला है निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है, तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर है। अगला है वर्तमान में मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड जो यूज करते हैं वो गूगल का है। DTP का फुल फॉर्म क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला है
माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सा माप इकाई आकार में सबसे अधिक है? तो पेटाबाइट है। ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा के दूसरे भाग में किया जाता है तो बस, उसको बस बोलते हैं। अगला है ब्लूटूथ क्या है? तो ये वायरलेस संचार का माध्यम है। अगला है गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम क्या दबाते हैं? तो ये Ctrl+D दबाते हैं। ईमेल पता abcd.gmail ये है, तो इसमें @ होना चाहिए। दोस्तों @ कब बना था? तो @ जो है 1972 में बनाया था। दोस्तों इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों ये ईमेल का आविष्कार कौन किया था? 1971 में ईमेल बना था, 1971 में। दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। ईमेल का इन्वेंटेड जो किया था शिवा अय्यादुरई किया था। शिवा अय्यादुरई, क्या नाम था? शिवा, दो नाम इसमें आता है, अय्यादुरई है। और एक और नाम है राय टॉमलिंसन। दोस्तों ये इम्प्लीमेंटेशन क्या था? कॉन्सेप्ट जो दिया था वो शिवा अय्यादुरई किया था। दोस्तों @ का आविष्कार जो है राय टॉमलिंसन 1972 में किया है। दोस्तों ईमेल में दो चीज़ पूछा जाता है, CC और BCC, यानी कार्बन कॉपी, और BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। दोस्तों कार्बन कॉपी क्या होता है कि जैसे हम किसी को ईमेल करना है, जैसे मान लीजिए हम DM के यहाँ ईमेल किए और ईमेल के दौरान जो है अपना जैसे PM का CM का सबका ईमेल उसमें ऐड कर दिए और CC के माध्यम से हम भेज दिए। तो CC क्या होता है? CC के माध्यम से जब हम भेजते हैं तो DM तो देखेगा ही मेरा ईमेल, जिसका उसमें ऐड किए रहेंगे उस सभी जो है मेरे ईमेल को देखेगा। इसकी वजह से कोई भी वर्क नहीं हो रहा है तो CC के माध्यम से आप ईमेल कर दीजिएगा तो वो आपको फास्ट काम होगा। और BCC क्या होता है? इसमें जो है आप दूसरा कोई नहीं देखेगा, आप जिसको भेजे रहेंगे वही सिर्फ देखेगा, ब्लाइंड रहता है। इसमें और कुछ है, जैसे ईमेल जो भेजते हैं उसमें सेंडिंग मेल प्रोटोकॉल, सेंडिंग की और रिसीवर का 2 प्रोटोकॉल होता है। तो सेंडिंग जो सेंड करता है तो उसका क्या होता है? SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो रिसीवर रहता है उसको POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और एक होता है IMAP जिसको इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये दोनों जो है रिसीवर एंड के तरफ से प्रोटोकॉल होता है, और SMTP जो होता है ये सेंडिंग एंड से प्रोटोकॉल होता है। आगे क्वेश्चन है इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? तो FTP है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगर GPRS का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। अगला, इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। अब हम लोग झारखंड से देखेंगे, झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो 29.76% है। झारखंड में कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक लाह कौन सा किस्म है? तो बैसाखी का है। अगला है, इसमें मिलान करना है, तो हरी पहाड़ी कौन सा सही मिलान है? इसमें सही मिलान कौन है? तो इसमें सही मिलान जो है ये, जैसे हरी पहाड़ी कहाँ है? ये देवघर में है, हरी पहाड़ देवघर में है। और त्रिकुट हरी पहाड़ दोस्तों इसमें सही मिलान कौन है? तो हरी पहाड़ धनबाद में ये सही मिलान है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है। और दुधवा पहाड़ी तो दुमका में है। दू से दुधवा और दू से दुमका। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? तो ये देवघर में है। दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह में है, सॉरी। तो पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह में। अगला, अम्बेडकर पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो अम्बेडकर पार्क जो है ये हजारीबाग में है।
अगला है झारखंड की दूसरी सर्वप्रमुख फसल। तो फर्स्ट तो धान है, चावल, मक्का है दूसरा। अगला है पायराइट के उत्पादन में झारखंड का स्थान पहला है। अगला किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? तो NH-33। दोस्तों अभी सबसे लंबी जो हो गया है NH-20 हो गया है। अगला है महात्मा गांधी का प्रथम बार झारखंड आगमन कब हुआ? तो ये 1917 में आगमन हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में झारखंड के समय निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? तो संथाल परगना में इसका नेतृत्व जो है ये विनोद नंद झा, प्रेमनाथ डे, शैलबाला राय, द्वारकानाथ मिश्र और मोतीलाल केजरीवाल द्वारा किया गया। सही है। इस आंदोलन के दौरान केवी सहाय, नीलकांत चटर्जी, जीमूत वाहन सेन ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिए। ये भी सही है। झारखंड की सरस्वती देवी, मीरा देवी और साधना देवी बिहार की महिलाओं को संगठित करने का कार्य किया। ये भी सही है। झारखंड में चौकीदारी कर शुरू करने के हेतु आंदोलन चला। शुरू करने नहीं, गलत है, तो यही सही हो जाएगा। अगला है सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही कब किया गया? तो 1928 में किया गया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया? तो ये 1933 में किया गया। अगला है बिरसा मुंडा आंदोलन के समय में कौन सा कथन असत्य है? तो यह विद्रोह खुदकटी व्यवस्था में समाप्त करने के कारण संगठित हुआ। सही है। बिरसा मुंडा को पहली बार 3 फरवरी 1995 में ही पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया था। तो यही हो जाएगा असत्य। अगला ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, टिकैत उमराव, जगत पाल सिंह, अर्जुन सिंह और नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस विद्रोह से था? 1857 का विद्रोह से। दोस्तों 1857 में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने एक संगठन बनाया था। उस संगठन के नाम आप लोग कमेंट कीजिए। और उनका जो सेना था पांडे गणपत राय को बनाया गया था। तो आप उस संगठन के नाम बताइए। अगला झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ? तो झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश 1845 ईस्वी में हुआ। टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1914 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, खरगडीहा राजवंश की स्थापना हजारीबाग क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंसराज देव ने किया था। सही है। ढाल वंश में नौरवली की प्रथा भी अब प्रचलित है। यह भी सही है। कुंडा रियासत हजारीबाग में एक सोनपुरवा रियासत पलामू में स्थित है। यह भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा। अगला झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति तो असुर था। इसके बाद मुंडा आए यहाँ पे और असुर और मुंडा में लड़ाई चला था। मुंडा जीतकर और फिर अपना मुंडा व्यवस्था स्थापित किया। सितियाम्बे उस राजा था। किस त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो किस दिन हो जाएगा? तो दोस्तों किस पूजा हो जाएगा? तो ये मुक्का सिंद्रा में, मुक्का सिंद्रा त्योहार में। झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये विवाहित महिला के द्वारा। अगला, मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है। यह कहावत किस जनजाति के बीच प्रचलित है? तो यह कहावत जो है उरांव जनजाति के बीच प्रचलित है। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो साकम चारी कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को चयन ऋषि कहते हैं? चिरो। अगला है, वैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस स्थान पे है? तो किस स्थान पे है? तो ये पलामू में है। झूमर गीत कब गाया जाता है? तो दोस्तों झूमर गीत जो है कब गाया जाता है? तो ये पर्व त्योहारों के अवसर पर गाया जाता है। अगला है, सनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो मंगलवाद है। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो शुक्ल पक्ष की एकादशमी को। अगला है, एन इंट्रोडक्शन टू द खरिया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों गगन चंद्र बनर्जी है। और संथाली लोकगीतों का संग्रह होर सेरेन और दौर सेरेन किसका रचना किया? तो डब्ल्यू जी किसकी रचना है? तो ये WG आर्चर का है। झारखंड धाम राज्य किसे जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में। सरायकेला नगर डैश नदी के किनारे है? तो खरकई नदी के किनारे है। झारखंड में स्थित अंजन को महावीर हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है। यह किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो यह गुमला जिले में स्थित है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस योजना की शुरुआत 30 अगस्त 2016 को हुई जिसका उद्देश्य गरीब वृद्धों को
राज्य में तथा राज्य के बाहर तीर्थ यात्रा करवाना। सही है। इस योजना के तहत झारखंड के 6 तथा झारखंड के बाहर 11 तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई जाएगी। ये भी सही। इसके तहत लाभुक को यात्रा के अलावा रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। सभी सही है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा योजना की शुरुआत कहाँ से किया है? तो मुद्रा योजना की शुरुआत दुमका से किया है, जो बिहार और बंगाल का क्षेत्र क्या बोलते हैं उसको, अटैच होता है, मिलता है। अगला किनन स्टेडियम, इससे पहले जो था उसमें हम चर्चा किए थे, जमशेदपुर में। अगला 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले में और माझी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? तो किस गांव में हुआ था? ये खटंगा गांव में। अगला है, निम्न में से कौन विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमंटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक है? तो कौन है? तो ये कार्तिक उराव है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद सितार वादक पंडित मोरमुकुट केडिया एवं पंडित मनोज केडिया का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ है? तो झारखंड के किस जिले में हुआ है? तो गिरिडीह में हुआ है। अगला है, मोरंगा घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है ये डॉक्टर महुआ माझी है। अगला है, रामगढ़ जिले के 15 वर्षीय शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी है? तो किस फिल्म में? तो ये नाटोक में। निम्न में से किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप जवाब जो है आप कमेंट में दीजिए, फिर हम आपको कमेंट में आंसर बता देंगे। विनोद कुमार सिंह है कि रामचंद्र वंशी है, अंबा प्रसाद है कि सरू यादव है। चलिए दोस्त, अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई दोस्त तैयारी कर रहा है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर का क्लास चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, हम कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन लेकर एक वीडियो में आपको देंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू।